आज की वीडियो में किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं गन्ने की लंबाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं। लंबाई के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़े तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप अपने खेत में इस टाइम पर अपना सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों जुलाई महीने से लगा करके और अक्टूबर महीने तक गन्ने की लंबाई बढ़ना चालू होती है और ये बहुत अच्छा टाइम होता है जिस टाइम पर सामान्य रूप से प्राकृतिक ढंग से भी गन्ने की लंबाई बढ़ती है और हम कुछ ऐसे उपाय कर लें जिससे गन्ने की हाइट और लंबी हो जाए। सामान्य रूप से केवल हम प्राकृतिक तरीकों पर छोड़ देते हैं तो गन्ने की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर हम इस टाइम पर यूरिया डाल देते हैं तो कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो हम केवल बात कर रहे हैं कि अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हो, गन्ने की मोटाई बढ़ाना चाहते हो, तो इस टाइम पर आप क्या क्या चीज़ें अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर सकते हो। देखिए किसान भाइयों, दो चीजें हैं जिनको आप अपने खेत में इस टाइम पर डाल सकते हो, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो हाइट बढ़नी होती है वो भी आपके गन्ने में प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। गन्ने की जो मोटाई है वो भी होगा, गन्ना ठोस होगा और वजनदार भी होगा। तो एक काम आपको क्या करना है कि एक आपको उर्वरक ले लेना है, जिसमें से आप 19-19-19 भी ले सकते हो। 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 19% होती है, यानी तीनों चीज समान मात्रा में होती हैं। या इस टाइम पर ये नहीं लेना चाहते हो तो 12-61 काफी बेस्ट है। 12-61 में 12% नाइट्रोजन होती है और 61% फास्फोरस होती है। जो कि आप चाह रहे हो कि गन्ने की मोटाई बढ़े, गन्ने का वजन बढ़े, तो 12-61 एक बेस्ट चुनाव हो सकता है। अब 12-61 आपको क्या करना है कि 2 किलोग्राम लेना है। अगर आप सोचते हो कि 1 किलोग्राम, तो देखो गन्ने की हाइट इस टाइम पर काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, पत्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, तो 2 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इससे कम आपको नहीं लेना है, यानी 1 एकड़ में 2 किलोग्राम आपको NPK 12-61 ले लेना है। किसी भी कंपनी की मिल जाए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में किसकी मिल रही है, और थोड़ी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी चीज आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड की किसान भाइयों मात्रा कितनी लेनी है, ये काफी कंफ्यूजन भरी होती है। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड अगर 0.01% लोगे, यानी अगर आप पाउडर फार्म वाली लोगे, तो उसकी मात्रा 5 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। 5 ml मात्रा को आप ले लीजिए और उसको आप एल्कोहल के साथ, यानी जो दारू होती है वो ले आइए 250 ml, और उसके साथ आप मिला लीजिए जिससे वो आसानी से घोली जा सके। और फिर उस मिक्स को आप आसानी से 12-61 उर्वरक के साथ में मिला सकते हो। दोनों को घोल बना करके मिला करके स्प्रे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि केवल आपके गन्ने की हाइट बढ़े, मोटाई तो आपके गन्ने में वैसे भी ठीक ठाक हो रही है, तो आप 12-61 उर्वरक की जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हो। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेना है। इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है और 1 किलोग्राम मात्रा को सेम उसी प्रोसेस में घोल बना करके तैयार करके और अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इस टाइम पर अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हो तो 200 से 250 लीटर पानी जरूर लेना है। अगर इससे कम पानी लेते हो तो थोड़ी कुछ जगह पे नहीं पड़ पाएगी और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये पाउडर फार्म की जिब्रेलिक एसिड नहीं लेना चाहते हो तो आपको लिक्विड फार्म में भी जिब्रेलिक एसिड मिल जाती हैं। कई कंपनियों की होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सी कंपनी की ले रहे हो। देखो कोई भी जिब्रेलिक एसिड आप लीजिए तो उसकी 300 ml मात्रा से ले सकते हो, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और उसके साथ 12-61 भी मिला सकते हो या आप मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला सकते हो। तो इन चीज़ों को अगर घोल बना करके आप अपने खेत में स्प्रे कर देते हो और फिर 1 महीने के बाद सेम यही डोज फिर से स्प्रे कर देते हो, तो आप देखोगे कि जहां आपके गन्ने की हाइट 10 से 12 फीट रहने वाली है, वहीं पर आप अगर जिस खेत में इसको डालोगे तो 15, 16, 18 फीट तक भी गन्ने की हाइट निकल सकती है। अब 15, 16, 18 का मतलब ये नहीं है कि हर वैरायटी में निकल जाएगा। जैसे आप ये 14-201 बुआई किया है तो उसकी 9-10 फीट हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबाई जो लेती हैं, जैसे पीछे आप देख रहे हो, ये जो वैरायटियां हैं, बहुत सी वैरायटियां हैं जिनकी लंबाई अच्छी खासी होती है, तो वो वैरायटियां लंबी हो सकती हैं और काफ़ी अच्छी हाइट भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस टाइम पर 12-61 जिब्रेलिक एसिड डालते हो तो जो गन्ने की मोटाई है वो भी बढ़ेगी और गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, वजनदार गन्ना होगा। क्योंकि बाद में आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद जब ठंडक चालू होती है तो धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ना चालू हो जाती हैं और पीली पड़ने के बाद फिर थोड़ा गन्ना हल्का होने लगता, तो ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये काम आपको इस टाइम पर कर लेना और 1 महीने के बाद फिर कर लेना। समस्या आती है कि स्प्रे कैसे करें, तो अगर आप स्प्रे पंप से
स्प्रे करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो खेत में है उसकी पत्तियों को निकाल करके अलग कर दीजिए, यानी पत्तियां तोड़ दीजिए, जिससे आपको आसानी से चलते बनेगा। और हेलमेट लगा लीजिए, फिर आप स्प्रे करिए। और यदि आप ट्रैक्टर वाली स्प्रे पंप से स्प्रे करना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है, उससे आप आसानी से स्प्रे कर सकते हो। तो कोई तरीका आप अपना सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि इस टाइम पर आपको ये घोल बना करके स्प्रे जरूर करना है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।